और उस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, रूस के टैंक और रॉकेट लॉन्चर पर यूक्रेन आर्मी का कब्जा। यूक्रेन के सैनिकों ने T-80U टैंक्स को कब्जे में लिया। रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 9P140 को कब्जे में लिया है। यूक्रेन के सैनिकों ने टैंक और रॉकेट लॉन्चर में आग लगाई है। ये देखिए किस तरह से जो यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स है उसकी ताकत यहां पर समझ में आ रही है। और इसी ताकत को देखकर जो रशियन आर्मी है वो खुद काफी सरप्राइज है। रशियन T-80U टैंक और साथ ही साथ 9P140 जो यूक्रेन MRLS है, इन दोनों को अपने कब्जे में लिया है और इसके बाद इन दोनों को आग के हवाले कर दिया गया यूक्रेन की आर्मी की तरफ से। मंगलवार को 8 मार्च है। अमेरिका और नेटो को डर इस बात का है कि 8 मार्च को रूस कुछ बड़ा एक्शन कर सकता है। खतरा वर्ल्ड वॉर तक का है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 8 मार्च को वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़कने वाली है? क्या 8 मार्च को एटम बम से जुड़ी कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आने वाली है? ये रिपोर्ट आप गौर से देखिए। मार्च यूक्रेन वॉर का 10वां दिन। रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़ते जा रहे थे। यूक्रेन आर्मी के हिस्से भी कुछ चौंका देने वाली कामयाबी आ रही थी। उस दिन ऐसी खबरें आई कि जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उनमें से कुछ को यूक्रेन की सेना ने रूसी चंगुल से छुड़ा लिया। यूक्रेन के फाइट बैक के बीच मॉस्को से एक सनसनीखेज खबर ब्रेक हुई। रूस की फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने एक चौंका देने वाला ऐलान करते हुए कहा कि 8 मार्च से बेलारूस को छोड़कर रूस अपनी सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर देगा। जिस किसी को भी वॉर शब्द का मतलब पता है वो ये समझ गया कि 8 मार्च या उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। यूक्रेन की जंग में 8 मार्च की तारीख कीव से कांस तक वायरल हो गई। यूक्रेन वॉर का इंटरवल, भीषण जंग होगी कल। पुतिन ने कर दिया था इशारा, 8 मार्च को होगा वार करारा। चौबीस को ट्रेलर, 8 को पिक्चर, पूरे यूक्रेन में कल का डर। कोई देश अगर अपनी सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दे, वो भी वॉर के बीच, तो इसका सीधा मतलब है प्लान बी का टाइम आ गया। पुतिन ने वैसे भी कीव में अपने कमांडो और चेचन्या के किलर ब्रिगेड को भेजकर इरादे जाहिर कर दिए। इसलिए 23 फरवरी तक जिन्हें लग रहा था कि युद्ध नहीं होगा, वो अब कहने लगे हैं कि 8 मार्च को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आठ मार्च को पुतिन के वॉर कैलेंडर की सबसे बड़ी तारीख माना जा रहा है। 8 मार्च को यूक्रेन के बैटल ग्राउंड के लिए गेम चेंजिंग डेट मानी जा रही है। लेकिन 8 मार्च को पुतिन कुछ बड़ा करेंगे ये जरूरी नहीं। 30 देशों की ताकत वाला नेटो जिस तेजी से जंग में एक्टिव हो रहा है, मुमकिन है कि 8 मार्च को बड़ा धमाका नेटो ही करे। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के पास महाविनाशक बॉम्बर B-52 उड़ाकर रूस को अलर्ट कर दिया। अब ये तस्वीर देखिए, पुर्तगाल, नीदरलैंड और ब्राजील ने कुछ इस तरह कीव को मदद भेज दी है। रही सही कसर पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो की तरफ से पूरी की जा रही है। तो क्या 8 मार्च को नेटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ देगा? रोमानिया के अंदर 2 राफेल भेज देना, पोलैंड के अंदर ग्लोब मास्टर भेज देना, जर्मनी में 7,000 अमेरिकी सैनिक भेज देना और अटलांटिक के अंदर विशाल
बड़ी नेटो देशों की एक वार एक्सरसाइज और अमेरिका अपनी शक्ति दिखाने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन नॉर्थ पोल पर भेज देना, ये सब इस बात का द्योतक है कि यद्यपि 8 मार्च की डेट रशिया के पुतिन के कैलेंडर में एक विशेष डेट है, स्थान रखती है और कुछ रशिया बड़ा करने वाला है, लेकिन नेटो भी कुछ बड़ा करने वाला है। यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, मंजर इराक और सीरिया जैसा हो चुका है। युद्ध रोकने के लिए टेबल टॉक चल रही है, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं आ रही। 8 मार्च बगैर किसी कोहराम के गुजर जाए और ये युद्ध समाप्त हो जाए, इससे अच्छा उपहार इस दुनिया के लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर 8 मार्च को कुछ हुआ तो बात विश्व युद्ध तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।